बाबूजी पसर गई क्या या फिर लैपटॉप में घुस गई। रीमा दोपहर को सारा काम निपटा कर चाहती तो थी कि 2 घड़ी कमर सीधी कर ले, पर फिर सोचा घंटे 2 घंटे का ये टाइम अगर सोने में चला गया तो कहानी अधूरी रह जाएगी। बस 4 दिन ही तो बचे थे लास्ट डेट के। महिलाओं की एक प्रतिष्ठित मैगजीन में कहानी प्रतियोगिता के बारे में पढ़कर उसका भी मन भाग लेने को हुआ। दिन भर उसके दिमाग में नए नए टॉपिक आते जिन पर कहानी या फिक्शन लिखने का उसका बहुत दिनों से मन था। लिखने को लैपटॉप उठाया ही था कि सासू माँ की तेज आवाज आई, बहू जी पसर गई का या फिर लैपटॉप में घुस गई। सवेरे से गोड़ में तेज दर्द हो रहा है। सोचा था काम निपटा लोगी तो थोड़ी देर को पैर दबवा लेती। मन ना है तो रहने दो। नहीं नहीं माँ जी आती हूँ कहकर पैर दबवाने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो पूरे घंटे भर चला। उसके बाद माँ जी की चाय, कपड़े समेटना, रात के खाने की तैयारी, पति को ऑफिस से लौटकर उनकी टहलगिरी में सब कुछ निपटाते रात के 10 बज जाते। कभी रात को जल्दी फ्री हो जाती, लिखने बैठती तो पति देव आकर लैपटॉप एक तरफ रख देते, ये कहकर कि थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करो। क्या हर वक्त लिखने पढ़ने में लगी रहती हो? मेरे पीछे करती क्या हो? रीमा अपना समूह लेकर रह जाती। वो क्या बताए उसके पूछे वो क्या करती है। माँ जी की आदत कुछ ऐसी थी कि अगर वो रीमा को थोड़ी देर के लिए भी खाली देख लेती तो कोई ना कोई काम निकाल देती और नहीं तो नौकर की चौकीदारी में लगा देती कि कहीं वो दूध उबालते हुए दूध ना पी ले या डस्टिंग करते हुए नाश्ते के डिब्बे ना खखोर ले। नौकर का होना ना होना रीमा के लिए बराबर था, क्योंकि माँ जी चाहती थी कि सारा काम रीमा ही करे। माँ जी की हर मिलने जुलने वालों से रीमा की शिकायत करती। बहुरिया का दिल घर के कामों में ना लगता, दिन भर लैपटॉप में घुसी रहे। इतवार होता तो पति के घर में रहने की वजह से 2 लाइनें भी लिख सकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रीमा एक एक दिन टेंशन में थी कि वो कहानी पूरी कर सकेगी या नहीं। तभी लगता था भगवान ने रीमा की सुन ली। रीमा के पति को ऑफिस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। रीमा ने सोचा 2 दिन में वो अपनी कहानी जरूर पूरी कर लेगी। रात की ट्रेन से पतिदेव के जाने के बाद सारा काम निपटा कर रीमा कमरा बंद करके आराम की सांस लेकर लिखने बैठी। कुछ लाइनें लिख भी ना पाई थी कि सुना माँ जी दरवाजा खटखटा रही थी। रीमा डर गई, क्या हो गया? माँ जी कमर पर हाथ धरे खड़ी थी। बोली, क्यों बिजली फूंक रही है? सो जा, नहीं तो सवेरे देर तक पड़ी रहेगी। और खट से लाइट बुझाकर चल दी। माँ जी तो अपनी नींद जब तक सोकर पूरी कर लेती थी। खैर थोड़ी देर तक रीमा ने लाइट बंद रखी। जब देखा माँ जी के खर्राटों की आवाज आ रही है, रीमा ने झटपट लिखना शुरू कर दिया। उन 2 दिनों में रीमा ने जैसे तैसे कहानी पूरी करके भेज दी। कुछ दिनों बाद मैसेज आया, रीमा की कहानी को 5,000 रुपए का पहला अवार्ड मिला था। खुश तो पति देव भी थे, पर शो कैसे करते। और माँ जी बोली, टाइम निकाल के लिख लिया करो। रीमा ने मन ही मन में कहा, आप थोड़ी छुट्टी दे तो लिख लिया करूं। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।